Hello everyone, in today's video we will discuss and solve the CBSE sample papers के solutions. Okay, only physics part. So in particularly in this video we will solve the short type questions, that is the MCQs की MCQ किस type के questions expect किए जाएंगे. और ये CBSE sample paper है, CBSE ने इसे अपने वेबसाइट पे रिलीज किया था. So we will discuss some questions from that question paper and I hope you will get an idea कि किस तरह MCQs को solve कर सकते हैं. Okay, so let's start. And this consists of two statements, assertion and reason. मतलब ये जो क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए होंगे, एक स्टेटमेंट assertion है यानी कि एक स्टेटमेंट होंगे जस्ट, और उसका रीजन. ओके, assertion कोई भी लॉजिक या कोई स्टेटमेंट दी होगी और हमें दूसरे में दूसरा स्टेटमेंट उसका रीजन होगा. सो पहला assertion में ये स्टेटमेंट है, a stationary charged particle placed in a magnetic field experience a force. Okay, assertion says that कि whenever stationary charge मतलब it's not moving, it's a rest, it is in rest. तो वो चार्ज जो है जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उसको फोर्स फील होता है. तो रीजन देख लेते हैं. रीजन क्या है? रीजन ये है इस स्टेटमेंट का कि स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. रीजन बताता है ये कि स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, कि कोई भी चार्ज दैट इज नॉट मूविंग इट डज नॉट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल असर्शन और रीजन को समझ लेना है कि इनमें से सही कौन है, गलत कौन है. उसके बाद हम उसके ऑप्शंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. सो ऑप्शन देखने से पहले समझते हैं कि असर्शन में दिया हुआ स्टेटमेंट सही है कि नहीं. A stationary charge particle placed in a magnetic field experiences a force. First of all, this is a wrong statement. Why? Because stationary charge, मान लो ये चार्ज which is not moving, okay, ये मूव नहीं कर रहा है, ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता. ये मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी एक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकता. Unless and until a charge is moving or in an electric field, it will experience a magnetic force. Okay, so stationary charge will not experience a force in a magnetic field. तो assertion हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. रीजन क्या है? इस स्टेटमेंट का जो रीजन दिया गया था कि स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल डज नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज करेक्ट. कोई भी स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही नहीं है. ओके, दिस इज करेक्ट. सो ऑप्शन, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो. सो ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दिस इज रॉन्ग क्योंकि ए ट्रू नहीं है. सो ये ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर देते हैं. बोथ ए एंड आर ट्रू and R is not the correct explanation of A. यहाँ पे लिख दिया both A and R are true, so this will also reject. इसको भी reject कर देंगे. A is true but R is false. ये भी गलत है. Last option, A is false but R is true. This is the correct option. क्योंकि we know A is false है और जो रीजन है वो ठीक स्टेटमेंट है. तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे. सो प्लीज फर्स्ट अंडरस्टैंड असर्शन का स्टेटमेंट क्या है, रीजन में स्टेटमेंट क्या है, और उन दोनों में से सही और गलत कौन है. Then you will easily select the option and get the answer. Okay, so this type of question definitely will come in your exam, so be prepared with that. Okay, तो हमें कौन सा पता चल गया कि D, A is false but R is true. Simple questions है ये. स्टेटमेंट से हमें बस स्टेटमेंट को जज करना कौन सही है कौन गलत. Okay, so let's move to the second question. So the second question goes like this. Raman wants to draw a graph to show the resistivity of a wire changes with the length of the wire. So what should his graph look like? तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है कि रमन जो है वो रेजिस्टिविटी और लेंथ के बीच में ग्राफ शो करना चाहता है. रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर ऑफ कोर्स. तो रेजिस्टिविटी फर्स्ट समझ लीजिए, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. ओके, तो वो लेंथ के साथ किस तरह डिफर करेगा, किस तरह उसका ग्राफ बनेगा. सो फर्स्ट ग्राफ में ये है कि रेजिस्टिविटी और लेंथ बढ़ते जा रहा है, कि लेंथ जब इंक्रीज करो वायर की तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होता रहता है, जो कि गलत है. दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. सेकंड, if the length is fixed, still the resistivity increases. No, this is also wrong. And the third option, ki as we go on decreasing the length, the resistivity also decreases. This is also wrong because resistivity is a material का property है बिल्कुल, तो कोई changes नहीं होते. So if we go on increasing the length of the wire, still the resistivity remains same. That is the correct option. So this is option number D. So आसानी से समझ आ गया कि रमन को कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए. कैसा ऑप्शन? डी. D is the correct statement that even we increase the length of the wire, the resistivity does not change. It's keep
it remains same. Okay, so this type of MCQs questions जहाँ पे reason, assertion and graphical questions or numerical based type MCQs are most likely to come in your upcoming board exams. Physics के mainly यही सब concept अगर आप clear रहेगा, then you will easily find out any options and most probably answers गलत भी नहीं होंगे. So this type of questions are expected. So keep practicing on it, and in the next video we will come up with short types numerical questions. Okay, see you in the next video, and please don't forget to subscribe my channel. For any doubt, please put in the comment box. Thank you.